हेलो फ्रेंड्स, आज हम फोर्थ सेम बीएससी स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म मैथ्स का चैप्टर 6 करेंगे। हमने फिफ्थ चैप्टर पिछली वीडियोस में कवर कर लिए। अगर चाहिए होगा मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, पहले आप वो देख लेना, क्योंकि उसके बिना हम ये चैप्टर शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म है। पिछला लैप्लस ट्रांसफॉर्म था, इसलिए लैप्लस ट्रांसफॉर्म नहीं आएगा तो इस इन्वर्स भी नहीं आएगा इसका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली वीडियोस में क्या देखा था, लैप्लस ऑफ फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू किसके इक्वल होते हैं, एफ एस के। ठीक है, अब देन एफ टी इज कॉल्ड इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस। अगर मान लो जो लैप्लस जो ऑपरेटर है, देखो लैप्लस जो ऑपरेटर है फंक्शन पे लगा हुआ है वो किसके इक्वल आ रहा है, एफ एस के, कैपिटल एफ और एस के। अगर ये लैप्लस ऑपरेटर अभी मल्टीप्लाई में है, अगर इक्वल टू के दूसरे साइड जाके वो इन्वर्स बन जाएगा, तो हमारा एफ टी क्या आएगा, फंक्शन क्या आ जाएगा, एफ टी इज कॉल्ड इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस। ठीक है, एफ एस का वो इन्वर्स ट्रांसफॉर्म बन जाएगा, इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। देखो इन्होंने लिखा भी हुआ है, लैप्लस इन्वर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल टू एफ टी फंक्शन। ठीक है, हमने पिछले फॉर्मूलाज जो देखे थे इसका सब उल्टा है। हमने पिछली बार लैप्लस किसका निकाला था, वन का, जो किसके इक्वल आया था, वन बाय एस का। अगर हम अब वन बाय एस का लैप्लस इन्वर्स निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, वन के। ठीक है, तो हम इसके फॉर्मूलाज देखते हैं, वो यहाँ पे है ये वाले। लैप्लस इन्वर्स ऑफ वन बाय एस क्या होगा, वन। ठीक है, लैप्लस इन्वर्स ऑफ वन बाय एस एन प्लस वन किसके इक्वल होगा, टी एन बाय में गामा एन प्लस वन। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज आप लर्न कर लेना। ये देखो ये सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे लैप्लस इन्वर्स ऑफ वन बाय में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, वन बाय ए साइन ए टी। लैप्लस इन्वर्स ऑफ एस बाय में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल टू कोस ए टी। इन्होंने निकाल के भी दिखाया हुआ है, अगर हम लैप्लस वन बाय साइन ए टी का निकाले तो किसके इक्वल आएगा, वन बाय ए मल्टीप्लाई ए बाय में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो किसके इक्वल आ रहा है, वन बाय में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इससे इन्होंने इन्वर्स निकाला है। ठीक है, सारे फॉर्मूलाज आप देख लेना और लर्न कर लेना। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं हम। हाँ, ये देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दो एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज हैं, ये 6.1.1 टू शो दैट लैप्लस इनवर्स ऑफ एस बाय में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय टू ए टी साइन ए टी। ठीक है, मतलब लैप्लस इनवर्स किसका, एस बाय में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, वन बाय में टू ए टी साइन ए टी। नेक्स्ट लैप्लस इनवर्स वन बाय में एस स्क्वायर प्लस ए टी ए होल स्क्वायर, ए स्क्वायर होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, वन बाय में टू ए क्यूब साइन ए टी माइनस ए टी कोस ए टी। ठीक है, अगर आपको इसको अच्छे से देखना है तो सॉल्यूशन में इन्होंने अच्छे से डेरिवेटिव करके दिखाया हुआ है। ठीक है, आप वो देख सकते हो, लैप्लस ऑफ टी कोस ए टी इज इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, इसके फॉर्मूले से निकला हुआ है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन सर देखते हैं। इन्वर्स निकालना है हमें वन बाय में एस सेवन रेज टू पावर सेवन बाय टू। हमें क्या करना है, इसका लैप्लस इन्वर्स देखना है। अब हमें क्या करना है, जो भी हमें जिसका भी लैप्लस फंक्शन देखना है हम उसको क्या मान के चलेंगे, एफ एस। ठीक है, लैप्लस इन्वर्स ऑफ एफ एस, हमारा एफ एस क्या है यहाँ पे, वन बाय में एस सेवन बाय टू। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, वन बाय में एस की कुछ भी पावर हो उसका फॉर्मूला क्या होता था, ये देखो मैं दिखाती हूँ, ये रहा लैप्लस इन्वर्स वन बाय में एस के टी था। ठीक है, अब लैप्लस टी इज इक्वल टू वन बाय में एस केयर था। ऐसे ही सेम इसकी तरह निकाला हुआ है इन्होंने गामा फंक्शन। ये देखो ये रहा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड वाला, लैप्लस इन्वर्स वन बाय में एस एन प्लस वन है ना, एन प्लस वन में कुछ पावर है, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, वो टी की रेज टू पावर एन बाय में गामा एन प्लस वन। सेम ऐसे लिखा हो, जहाँ पे एन की वैल्यू जो भी होगी वो एस बताएगा, एस के ऊपर जो वैल्यू होगी वो एन बताएगा। ठीक है ना, तो हमें ये देखो अब एन की वैल्यू क्या है, सेवन बाय टू, तो टी का फॉर्मूला क्या था, टी एन माइनस वन बाय में गामा एन। ठीक है, एन प्लस वन था लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा इसलिए वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, टी सेवन बाय टू माइनस वन बाय में गामा सेवन बाय टू
तो टी रेज टू पावर 5/2 आ जाएगा। और गामा कैसे सोल्व करते हैं, 5/2, 3/2, 1/2, गामा 1/2 रह जाएगा। ठीक है, और 1/2 की वैल्यू क्या होती है, √π। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 85/2 रेज टू पावर 5/2 बाय में 15 √π। नेक्स्ट अगर हम लेप्लेस देखें 1/s साइन 1/s, हम इसका लेप्लेस इन्वर्स निकालना है। ठीक है, लेप्लेस इन्वर्स 1 में s और साइन की अगर हम सीरीज लेके चले तो क्या आंसर आएगा, 1/s माइनस 1/3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1 में s³ प्लस 1 में 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1 में s5 माइनस प्लस माइनस चलता है। देखो पहले 1/s की वैल्यू प्लस में, फिर 1 में s³ की वैल्यू माइनस, फिर 1/s5 की वैल्यू क्या दी हुई है, प्लस, फिर माइनस। ठीक है, ये अल्टरनेटिव चलता है। और इसको हमने सोल्व करके 1/s को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 में s² माइनस 1 में 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1 में s4 प्लस 1 में 5 फैक्टोरियल, 1 में s6 माइनस सो ऑन। ठीक है, अब लैप्लेस इन्वर्स कैसे निकलेगा, s की पावर 2 है, 1 में s² है ना, तो वो t की पावर क्या होती है, अगर 1 होगी, t की पावर जब 1 होती है तो 1 में s² होता है। ठीक है, सेम एज इट इज़ अगर लैप्लेस इन्वर्स हमें दिखाना है 1 में s² का, तो t बाय में n हमारा क्या है, 1 है, n+1 होता है ना क्योंकि फॉर्मूला, तो हमारा n क्या है, 1 है, तो t रेज टू पावर n होता है, n क्या हमारा 1 बाय में और क्या होता है, n होता है, n हमारा 1 है, 1 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल t³ बाय में 3 फैक्टोरियल, तो ये s की पावर 4 है। नेक्स्ट वाले में तो इसका लैप्लेस इन्वर्स क्या निकलेगा, 1/3 फैक्टोरियल t, 1/3 फैक्टोरियल तो सेम ही आया है, 1/s4 का फैक्टोरियल इन्वर्स क्या निकला है, t³ बाय में 3 फैक्टोरियल, सेम एज इट इज़। इसको सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ 2s माइनस 5 बाय में 4s² प्लस 25 प्लस 4s माइनस 18 बाय में 9 माइनस s²। इसका हम अलग अलग लैप्लस निकाल सकते हैं। अगर हम इसको हमें थोड़ा सा इवेलुएट करना होगा ताकि जो हमारा मतलब सिंप्लिसिटी में जो आंसर आया उसको हम आसानी से सोल्व करें। जैसे हमारे पास फॉर्मूले है उसकी फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इसलिए यहाँ पे 1/4 बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, ताकि s² हो सके प्लस 25 बाय में 4 हो सके, क्योंकि 5/2 होल स्क्वायर होता है ना, 5/2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 25 बाय में 4, इसलिए इन्होंने ये कर लिया। ऊपर से मैं 2s माइनस 5 माइनस लैप्लेस इन्वर्स किसका निकाला है हमने, 4s माइनस 18 बाय में s² माइनस 9। इन्होंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया ताकि s² हमारा पॉजिटिव हो जाए और 9 हमारा माइनस में आ जाएगा। इसके बाद इन्होंने क्या किया है, 1/4 2 इन्होंने बाहर ले लिया, लैप्लेस इन्वर्स किसका इन्होंने तोड़ दिया, 2s माइनस 5 बाय में s² प्लस 25/4 है ना, तो s² प्लस 25/4 2s के नीचे भी आएगा और 5 के नीचे भी आएगा, और बीच में माइनस साइन इन्होंने वैसे किया हुआ है, माइनस साइन है, 5 कॉमन ले लिया, लैप्लेस इन्वर्स किसका आ जाएगा, 1 बाय में s² प्लस 25/4, और माइनस के लेफ्ट साइड क्या आएगा, 2l इनवर्स s बाय में 2s है ना, 2 को बाहर आ गया, s बाय में s² प्लस 25/4, सेम एज इट इज़ इन्होंने ये वाली टर्म भी तोड़ दिया, माइनस l² 4s माइनस 18 बाय में s² माइनस 9, क्योंकि s² माइनस 9 4s के नीचे भी आएगा और 18 के नीचे भी आएगा, तो 4 बाहर ले लिया, लैप्लेस इनवर्स किसका आ जाएगा, s बाय में s² माइनस 9 माइनस 18, लैप्लेस इनवर्स किसका आ जाएगा, 1 बाय में s² माइनस 9, और इसको सोल्व करके इन्होंने आंसर दिया हुआ है। देखो s बाय में s² प्लस 25/4, यहाँ पे a² होता है, तो हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 बाय में 2 तो है ये लैप्लेस इन्वर्स s बाय में s² प्लस 25/4 क्या आएगा, cos 5/2t, क्योंकि हमारा a क्या है 5/2, इसका फॉर्मूला cos से होता है ना रिलेटेड। ठीक है, सेम एज इट इज हमारा क्या आंसर आ गया, 1/4 2 cos 5/2 t माइनस 5 बाहर था, 1 बाय में, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/a की वैल्यू क्या है 5/2 साइन 5/2t। ठीक है, -4 cos हाइपरबोलिक 3t प्लस 18 1/3 साइन हाइपरबोलिक 3t, इसको सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन,
1+2s बाय में s+2 का होल स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई s माइनस 1 होल स्क्वायर। अब हम इसको लीनियर फैक्टर्स में तोड़ लेंगे ताकि आसानी हो जाए, ठीक है। तो a के नीचे क्या आता है s+2, b के नीचे s-1 प्लस c के नीचे क्या आएगा s+2 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक एक बार तोड़ेंगे, जितनी बार वैल्यू है उतनी बार लिखेंगे हम, ठीक है। प्लस d बाय में s-1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे s+2 का होल स्क्वायर इंटू s-1 का होल, ताकि हमारी सिंपल लाइन में एक इक्वेशन आ जाए जिसको हम सोल्व कर पाए, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बच जाएगी, 1+2s बच जाएगी, और बाकी क्या इक्वेशन बच जाएगी, s+2 s-1 का होल स्क्वायर, क्योंकि s+2 एक बार था वो कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा s+2 और s-1 एज इट इज़ का होल स्क्वायर रह जाएगा। b भी ऐसे आ जाएगा, c भी, c देखो s-1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन में c बाय में s+2 का होल स्क्वायर था, अगर हम s+2 के होल स्क्वायर s-1 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, s+2 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा s-1 का होल स्क्वायर, सेम एज इट इज़ d का लिखा हुआ है। हम अगर इसको नोटिस करें, अगर s की वैल्यू a के साथ क्या है s+2 s-1 है ना, अगर s की वैल्यू 1 पुट करें तो हमारा कुछ सोल्व हो सकता है। हाँ देखो, क्योंकि s-1 a में भी है, b में भी है और c में भी है। अगर हम s की वैल्यू 1 पुट कर लें तो d की वैल्यू हमारी निकल सकती है, तो d की वैल्यू हमारी क्या निकली है 1/3। और अगर हम s की वैल्यू -2 पुट करें तो क्या निकलेगा, c की वैल्यू -1/3। अब हमें कंपेयर क्या करना है, हमारी d की निकल गई है, c की निकल गई है, a b की रह गई है, तो कंपेयर करते हैं s3, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ s3 ऑन बोथ साइड। अगर s3 का कोई भी कोफिशिएंट है तो हमें इसको कंपेयर करना है। देखो लेफ्ट हैंड साइड जहाँ पे 1+2s है वहाँ कोई s3 की कोई टर्म है नहीं है, इसलिए ज़ीरो आया। इज इक्वल टू s3 बन सकता है, देखो s-1 का अगर होल स्क्वायर खोलेंगे तो s² आएगा और यहाँ पे s+2 है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे s3 हमें मिलेगा, तो एक तो a की टर्म आएगी सेम एज इट इज़ b की टर्म आएगी, क्योंकि यहाँ पे s-1 की पावर 1 है, s+2 की पावर 2 है, तो मतलब s की पावर टोटली 3 है, तो b की एक टर्म आएगी, c की नहीं आ सकती, d की नहीं आ सकती, इसलिए 0 इज इक्वल टू a+b। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट टर्म ऑन बोथ साइड, कॉन्स्टेंट टर्म देखो यहाँ पे 1 है कॉन्स्टेंट, जिसके साथ s की कोई वैल्यू नहीं है, जिसके पास s की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए 1 है, इज इक्वल टू किस किस की वैल्यू आएगी, अगर हम कॉन्स्टेंट जब पूरी इक्वेशन को खोलेंगे तो किस किस की टर्म आएगी 2a - 4b + c + 4d। इसको सॉल्व करने पे 2a - 4b, c की वैल्यू पुट कर दी है, d की वैल्यू पुट कर दी है, हमें क्या इक्वेशन मिली है 2a - 4b = 0, ठीक है। तो a - 2b = 0, तो इसका मतलब a भी 0 आया हमारा, b भी 0 आया। अब देखो हमारे क्या इक्वेशन थी, 1+2s बाय में s+2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई s-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a हमारा 0 हो गया तो a बाय में s+2 0 हो जाएगा, b हमारा 0 हो गया इसलिए b बाय में s-1 0 हो गया, c की वैल्यू क्या निकली है -1/3, इसलिए -1/3 1 बाय में s+2 का होल स्क्वायर। सेम एज इट इज़ d की वैल्यू क्या निकली है 1/3, तो 1/3 1 बाय में s-1 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करके हमारा लैप्लेस आ जाएगा, ठीक है। s+2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अगर हम उसका लैप्लेस निकाल ले तो लैप्लेस अगर हम e - 2t और t का निकाल ले तो क्या आंसर आएगा 1 बाय में s+2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका सारे मतलब सेम है, आप इसका आंसर निकाल लेना। नेक्स्ट ये भी सेम ऐसे होगा, हमें लीनियर फैक्टर्स में इसको तोड़ना होगा ताकि सिंपल हमारा क्वेश्चन बन सके। s बाय में s+1 का होल स्क्वायर s²+1, इसको हम लीनियर फैक्टर्स में तोड़ लेंगे तो क्या आएगा a बाय में s+1 प्लस b s+1 का होल स्क्वायर cs+d किसके इक्वल रह गया, क्योंकि यहाँ पे 4 नहीं हम पे 3 है तो 3 ही बनानी पड़ेगी हमें पावर्स के लिए, s²+1, ठीक है। सेम एज इट इज़ हमें मल्टीप्लाई करना है, s+1 का होल स्क्वायर s²+1 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो सिंपल हो सके। उसके बाद हम क्या करेंगे s को -1 पुट करेंगे, वहाँ से हमें क्या मिलेगा b की वैल्यू -1/2।
उसके बाद हम कंपेयर क्या करेंगे, एस क्यूब, एस स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म के साथ कंपेयर करेंगे, जिससे कि हमें क्या कौन 3 इक्वेशन मिलेगी। एस क्यूब से अगर कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगी, 0 इज इक्वल टू ए प्लस सी, क्योंकि लेफ्ट इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड जहाँ एस है वहाँ पे कोई भी एस क्यूब की कोई टर्म नहीं है, इसलिए 0 इज इक्वल टू ए प्लस सी, ए के साथ है और सी के साथ है, इसलिए ए प्लस सी। एस स्क्वायर की टर्म 0 है और एस स्क्वायर किसके साथ मिल रही है, ए प्लस बी प्लस 2c प्लस डी, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म वो भी 0 है और उसकी इक्वेशन क्या मिल रही है, 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस डी। अब अगर हम b की वैल्यू हमें ऊपर मिली है, अगर b की वैल्यू किस इक्वेशन में डाल लें, 4 और 5 इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस 2c प्लस डी इज इक्वल टू 1/2, a प्लस डी इज इक्वल टू 1/2। अब सोल्व करेंगे अगर 6, 7 इक्वेशन को, जो हमें अभी इक्वेशन मिली है, हम पे क्या आएगा, c इज इक्वल टू 0। अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 3 से देखें, फ्रॉम इक्वेशन 3 से क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 0, और फ्रॉम 7 से हमें क्या मिलेगा, d इज इक्वल टू 1/2। आप इसको सोल्व करके देखना, ये सारे सेम आएंगे आंसर्स। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन में पुट करना है, s बाय में s प्लस 1 का होल स्क्वायर, s स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -1/2। -1/2 की इसकी वैल्यू थी b की, तो b के नीचे कौन सी टर्म थी, s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 जो कि d की वैल्यू है, बाय में s स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको हम लैप्लेस इनवर्स का निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लैप्लेस इनवर्स किसका देखना है, s स्क्वायर प्लस s बाय में s स्क्वायर प्लस 1, s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। ठीक है, अगर हम इसको लीनियर फैक्टर्स में तोड़े तो क्या है, क्योंकि यहाँ पे टर्म कितनी है इसकी, जो पावर है इसकी 1 1 है, तो 2 हम पे मिलेगी, as प्लस डी बी बाय में s स्क्वायर प्लस 1 प्लस cs प्लस डी बाय में s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, s स्क्वायर प्लस 1 s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करके हमारी जो इक्वेशन है वो लीनियर फॉर्म में आ जाएगी। कंपेयर, उसके बाद क्या करना है, हमें कंपेयर करना है एस क्यूब के, एस स्क्वायर के, एस से और कांस्टेंट टर्म से, तो हम पे 4 इक्वेशन आएगी। फर्स्ट इक्वेशन क्या आई है, 0 इज इक्वल टू ए प्लस सी। सेकेंड इक्वेशन क्या आई है, 1 इज इक्वल टू 2a प्लस बी प्लस डी। फिफ्थ नेक्स्ट इक्वेशन क्या आई है, 1 इज इक्वल टू 2a प्लस 2b प्लस सी, और नेक्स्ट 0 इज इक्वल टू 2b प्लस डी। अगर हम d को, अगर हम 6 इक्वेशन से देखें, d को किससे क्या पुट कर दें, -2b आ ही रहा है, देखो d है, अगर d ही रखें और 2b को इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले जाए तो क्या आ जाएगा, -2b, तो d की वैल्यू अगर -2b, और कहाँ से, और इस इक्वेशन से अगर a की वैल्यू -c या c की वैल्यू -a रखे, इन्होंने c की वैल्यू -a रखी है, तो हम पे कौन कौन सी इक्वेशन आएगी, 1 इज इक्वल टू किस किस में रखनी है, 4 और 5th में। ठीक है, 4 और 5th में रखनी है। उसके बाद हम पे क्या इक्वेशन आएगी, 1 इज इक्वल टू 2a प्लस b माइनस 2b, 1 इज इक्वल टू 2a प्लस 2b माइनस a, और इसको सोल्व करके क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू 2a माइनस b, सेकेंड 1 इज इक्वल टू a प्लस 2b। ठीक है, अब अगर हम 7 और 8 को सोल्व करें तो हम पे क्या आंसर आएंगे, a इज इक्वल टू 3/5, b इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, c को हमने क्या माना था, -a माना था, तो आंसर क्या आएगा, c की वैल्यू -3/5। d को हमने -2b माना था, मतलब आया था, माना तो नहीं था, आ गया था, तो d इज इक्वल टू -2b, तो -2/5, क्योंकि हम पे b की वैल्यू निकल गई। अगर हम b की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो d की भी निकल जाएगी। ठीक है, हम पे चारों कोफिशिएंट की आ गई है, तो अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें जो हमारी सबसे पहले इक्वेशन थी, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस s बाय में s स्क्वायर प्लस 1, s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। सोल्व करके देखो 1/5 उन्होंने ले लिया बाहर, क्योंकि वो कांस्टेंट है। लैप्लेस इनवर्स हमें किसका निकालना होगा, 3s प्लस 1 बाय में s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाय में 5। लैप्लेस इनवर्स किसका निकालना होगा, 3s प्लस 2 बाय में s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अगर हम देखें 1/5 3, अगर हम देखो 3s प्लस 1 है, लैप्लेस इनका अलग अलग हो सकता है, इन्होंने अलग अलग किया हुआ है। ठीक है, 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो किसका लैप्लेस लेंगे, s बाय में s स्क्वायर प्लस 1। 1 कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, नहीं रहेगा। ठीक है, अंदर रहेगा। ठीक है, 1 ही रहती है क्योंकि वहाँ वैल्यू 1 बाय में s स्क्वायर प्लस 1 -1 बाय में 5, लैप्लेस इनवर्स 3s
देखो 3s+2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3s+3 -1 लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम 3s+3 के अंदर 3 कॉमन ले लें, s+1 बच जाएगा, s+1 बाय में s+1 का होल स्क्वायर +1 उसका लैप्लेस इनवर्स, माइनस में 1 बाय में s+1 का होल स्क्वायर +1 उसका लैप्लेस, ठीक है। और सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लैप्लेस इनवर्स किसका निकालेंगे, s बाय में s4 + s² +1, ठीक है। अब s बाय में s4 + s² +1 किसके इक्वल होगा, s बाय में s4 + 2s² +1 - s² इज इक्वल टू s बाय में s²। हम इसको ना कन्वर्ट करना है। देखो 2s² - s² इन्होंने पुट कर दिया ताकि हमारा प्लस s² आ जाए, मतलब इन्होंने थोड़ा सा वैल्यूएट कर दिया, लेकिन हमारा आंसर वही है, ठीक है। इन्होंने दूसरी इसको कन्वर्ट कर दिया इस इक्वेशन को। तो हमारा आंसर क्या है, s बाय में s² +1 + s² +1 - s। हम पे 2 इक्वेशन बन गई है। सेम एज इट इज हमें किस फॉर्मूले से निकालना है, इसको लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। s बाय में s² + s +1 s² - s +1 इज इक्वल टू as + b बाय में s² + s +1 + cs + d बाय में s² - s +1। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारी जो इक्वेशन है सिंपल हो जाए। s किसके इक्वल हो जाएगा, s इज इक्वल टू as + b s² - s +1 + cs + d s² + s +1। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कौन कौन से कोफिशिएंट, s³ s² s और कॉन्स्टेंट हम कंपेयर करेंगे तो हम पे 4 इक्वेशन आएगी। 0 इज इक्वल टू a + c फर्स्ट इक्वेशन, 0 इज इक्वल टू -a + b + c + d सेकेंड इक्वेशन, 1 इज इक्वल टू a - b + c + d हमारी थर्ड इक्वेशन, 0 इज इक्वल टू b + d फोर्थ इक्वेशन। अब देखो फ्रॉम फोर्थ एंड सिक्स्थ a + c इज इक्वल टू 0 है, और जहाँ पे 1 है 1 इज इक्वल टू a - b + c + d, वहाँ पे a + c 0 रख दो इक्वल टू, तो हम पे क्या निकलेगी इक्वेशन नेक्स्ट वाली, 1 इज इक्वल टू -b + d। अब क्या करेंगे, 7th और 8th को हम सोल्व करेंगे। 7th और 8th कौन कौन सी है, 7th है 0 इज इक्वल टू b + d और 8th 1 इज इक्वल टू -b + d। तो हम पे क्या वैल्यूज निकलती है, d की वैल्यू निकलती है 1/2 और b की -1/2। हमने क्या लिया था फ्रॉम फिफ्थ इक्वेशन, फ्रॉम फिफ्थ इक्वेशन कौन सी है हमारी, -a + c, क्योंकि b + d हमारी क्या है 0 है, हमने उसके अंदर वो पुट करनी है, ठीक है। तो हम पे क्या इक्वेशन निकलती है, 0 इज इक्वल टू -a + c। और अगर हम फोर्थ और 9th इक्वेशन को सोल्व करें तो हम पे क्या आंसर आएगा, a इज इक्वल टू 0 c इज इक्वल टू 0। अब मैं बता देती हूँ कौन सी इक्वेशन क्या है। फोर्थ इक्वेशन है 0 इज इक्वल टू a + c, फिफ्थ इक्वेशन है 0 इज इक्वल टू -a + b + c + d, सिक्स्थ इक्वेशन है 1 इज इक्वल टू a - b + c + d, सेवन्थ इक्वेशन है 0 इज इक्वल टू b + d, एट्थ इक्वेशन है 1 इज इक्वल टू -b + d, और बस इतनी है। और 7th और 8th को सोल्व करके हम पे क्या आया है, d इज इक्वल टू 1/2 b इज इक्वल टू -1/2। और उसके बाद 4th और 9th को मतलब 0 इज इक्वल टू a + c और 9th कौन सी हमारी इक्वेशन आई है, 0 इज इक्वल टू -a + c। इसको सोल्व करके हम पे क्या आंसर आता है, a इज इक्वल टू 0 c इज इक्वल टू 0। अगर हम इन वैल्यू को पुट कर दें फर्स्ट इक्वेशन में तो हम पे क्या आंसर आएगा, s इज इक्वल टू s4 + s² + 1 इज इक्वल टू -1/2 s² + s +1 + 1/2 s² - s +1। इसका अगर हम लैप्लेस इन्वर्स ले तो -1/2 कॉन्स्टेंट है, लैप्लेस इन्वर्स किसका निकलेगा, 1 में s² + s +1 + 1/2 कॉन्स्टेंट है, लैप्लेस इन्वर्स किसका निकलेगा, 1 में s² - s +1, ठीक है। अब देखो इसको 1 में s² + s1 को सोल्व करने का क्या मेथड है। इन्होंने क्या किया हुआ है, स्केयर टर्म में लिया हुआ 1 में s + 1/2 का होल स्केयर + 3/2 कैसे आ गया, क्योंकि अगर इसको सोल्व करना है तो हमें जो s² + s क्वाड्रेटिक टर्म है ना उसके अंदर लेके आना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे s की चीज़ अगर हम देखें, अगर s की प्रॉपर्टी क्या होती है, a² b² + 2ab, ठीक है, a² b² 2ab। यहाँ पे 2ab की जगह क्या है, क्योंकि हमें a तो पता है, a हमारा s है, a² + b हमें पता नहीं क्या आएगा, लेकिन 2ab में 2a हमारा s है, b हमें पता नहीं है, तो हमें वो ढूंढना है ताकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सके,
ठीक है, हम उसको प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एस स्क्वायर प्लस एस, एस किसकी जगह है 2ab, तो 2ab इज इक्वल टू एस। ठीक है, 2a, ए की जगह क्या है हमारा एस है, b है इज इक्वल टू एस है, एस एस से कैंसिल हो जाएगा, देखो पेंसिल से लिखा हुआ है 2sb इज इक्वल टू एस, सॉरी माइनस एस आएगा। ठीक है, सॉरी माइनस एस, 2sb इज इक्वल टू माइनस एस, तो एस से एस कैंसिल हो जाएगा, 2b किसके इक्वल आ जाएगा -1। ठीक है, और b किसके इक्वल आ जाएगा -1/2, -1/2 आ गया। अब देखो एस स्क्वायर अगर हम माइनस एस रखें प्लस -1/2 का होल स्क्वायर, एक बार हम -1/2 हम क्या कर देंगे का होल स्क्वायर क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, और हमारा साथ में +1 है। ठीक है, उसको सोल्व करके हम पे क्या इक्वेशन आ जाएगी 1 में s प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको सोल्व करके हमारा वही आंसर आएगा +3/4 प्लस 1/2 लैप्लस इनवर्स ऑफ द 1 में s माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। ये वाला सेकंड माइनस की प्रॉपर्टी से, ये वाला प्लस की प्रॉपर्टी से, -1/2 एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर -1/2t, 1 में √3 में 2 साइन √3/2t प्लस 1/2 1 में √3/2e रेज टू पावर 1/2t साइन √3/2t। क्योंकि यहाँ पे देखो हमारी t a की वैल्यू क्या है 1/2, लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या होता है s माइनस a होता है, इसलिए -1/2 होगा, तो e की पावर क्या आ जाएगी -1/2t। ठीक है, और अगर ऊपर 1 है तो इसके फॉर्मूले के बेस पे 1 ए रेज टू पावर 80, 1 में √3/2 यहाँ पे आता है हमारा साइन ए कॉन्स्टेंट आता है। ठीक है, साइन √3/2, तो हमारा -1/2 हमारे ए है, तो वहाँ पे हम वो पुट करेंगे। ठीक है, सोल्व करके हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1 में s² प्लस 4s प्लस 13 माइनस s प्लस 4 में s² प्लस 8s प्लस 97 प्लस s प्लस 2 s² माइनस 4s प्लस 29। अब देखो कितनी बड़ी टर्म है, इसको हम अलग अलग करके सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो s² प्लस 4s प्लस 13 को हमने अलग सोल्व किया हुआ है, जिससे कि लैप्लस हमारा क्या निकला है 1 में, हमने पहले इसको इक्वेशन को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, 1 में s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, और इसका कन्वर्ट करके लैप्लस इनवर्स आराम से निकल जाएगा। सिमिलरली s प्लस 4 में s² प्लस 8s प्लस 97 का भी सेम निकल जाएगा, और s प्लस 2 में s² माइनस 4s प्लस 29 का भी सेम आ जाएगा, और लास्ट में हमें इन सबको जोड़ के आंसर दे देना है। ओके, 6.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है 6.2 करते हैं हम। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी हम आपको याद रखनी पड़ेगी, बस याद तो नहीं, मगर अगर जिसने फर्स्ट चैप्टर किया हो, मतलब 5th चैप्टर किया हो, उसके लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अगर आप देखो इन्होंने क्या लैप्लस इनवर्स एफ इज इक्वल टू FT, जो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन में देख चुके हैं। ठीक है, और उन्होंने कहा अगर ये ट्रू है देन लैप्लस इनवर्स FS माइनस ए इज इक्वल टू EAT लैप्लस इनवर्स ऑफ FS इक्वल होगा। तो आप कुछ मत देखो, हमें किसका प्रूव करना है, लैप्लस इनवर्स FS माइनस ए को प्रूव करना है। तो आप देखो FS माइनस ए कब आता था, जब हमारा लैप्लस किसका निकलता था, फंक्शन का निकलता था, ना, और उसके साथ क्या था EAT होता था, मतलब EAT जब एक्स्ट्रा टर्म होती थी, जब हम फंक्शन का लैप्लस निकालते थे तब होता था। तो देखो इन्होंने वही किया हुआ है, EAT और फंक्शन का लैप्लस ऑफ EAT और FT किसके इक्वल होता था हमारा FS माइनस ए के इक्वल होता था। अब हमें किसका चाहिए, लैप्लस इनवर्स का चाहिए, तो लैप्लस इनवर्स हम दोनों साइड क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो लैप्लस इनवर्स FS माइनस ए इज इक्वल टू लैप्लस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब FT किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, देखो यहाँ FT किसके इक्वल है, हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है FT इज इक्वल टू लैप्लस इनवर्स FS, इन्होंने वही लिखा हुआ है। ठीक है, आप ये बस प्रॉपर्टी लर्न कर लेना किसके इक्वल क्या आएगा। देखो अब इसके अंदर लैप्लस इनवर्स किसका निकाल रहे हैं SFS कब आता था हमारा, जब हम लैप्लस किसका निकालते थे
एफ टी और उसके साथ डेरिवेटिव, मतलब टी अगर मल्टीप्लाई में होता था तो हम एक बार डेरिवेटिव निकालते थे और उसका आंसर क्या आता था, एस एफ एस, क्योंकि एस एफ एस तो ठीक है, लेकिन एफ ज़ीरो किसके इक्वल हो जाता था, ज़ीरो हो जाता था। इसलिए एस एफ एस कब आता था, जब हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेते थे। ठीक है, तो हमारा सीधा हमें अब रिजल्ट याद रखना है। नेक्स्ट, ये बहुत ही मतलब ईजिली आप पे ड्राइव हो जाएंगे, लेकिन हमें रिजल्ट पता होना चाहिए, जो कि वो दे चुके हैं, तो इसके लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं बचेगी। एफ टी फंक्शन का देखो, एफ एस बाय एस कब आता था, जब फंक्शन का इंटीग्रेशन जब एस बाय में आता था तो इंटीग्रेशन होता था, अगर एस मल्टीप्लाई में आता था डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन आता था तो ज़ीरो से टी तक। ठीक है, तो ये रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, लैप्लेस इनवर्स माइनस डी ए बाय में डी एस एफ एस, ये किसके इक्वल आता था, जब हमारा देखो -1 की पावर n, d बाई डी एस की पावर n, और एफ एस कब आता था, जब t हमारा मल्टीप्लाई में, मतलब t की पावर एफ टी तो था जब लैप्लेस उसका निकालते थे, लेकिन t की पावर जितनी होती थी उतनी बार हम डेरिवेटिव करते थे, उतनी बार -1 की पावर रखते थे। अब यहाँ देखो t की पावर 1 है तो डेरिवेटिव एक बार d बाई में डी एस, और -1 की पावर कितनी होगी 1, इसलिए माइनस। ठीक है, नेक्स्ट हम पे है ये देखो, एफ एस इंटीग्रेशन एस टू इनफाइनाइट कब होता था, जब टी डिवाइड में था। ठीक है, एफ टी बाय में डी, जब हम लैप्लेस एफ टी का लेते थे और बाय में एक टी आता था, तब हम इंटीग्रेशन लेते थे एस से लेकर इनफाइनाइट तक एफ एस टी एस का। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द 1 बाय में एस प्लस 2 का होल क्यूब। अब हम क्या लैप्लेस निकालना है, लैप्लेस इनवर्स निकालना है। ठीक है, अगर हम इसको कन्वर्ट कर दे, क्योंकि e माइनस 2t, ये प्लस कैसे आया है, प्लस हम कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारा s माइनस में होता था ना, s माइनस ए। अगर हमें यहाँ प्लस लाना है तो यहाँ पे माइनस लाना है तो -2 रखना होगा, तभी ये प्लस बन सकता है। और -2 कहाँ रखते हैं हम, e रेज टू पावर में रखते हैं, तो e रेज टू पावर -2t लैप्लेस इनवर्स ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा, s -2 हो जाएगा ना। अगर s -2 हो जाएगी, s की जगह s -2 रखना है, मतलब s -2 रख दिया, और s -2 अगर हम क्यूब की टर्म में रखेंगे तो s -2 प्लस 2 का होल क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, s क्यूब के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली टर्म इसमें कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, अब हम इसका लैप्लेस निकालना है। देखो इन्होंने क्या किया, s क्यूब तो नीचे रख लिया, 1 बाय में s -2 इन्होंने अलग कर लिया। इन्होंने देखो 1 बाय में s -2 बाय में s क्यूब कर लिया। देखो s क्यूब है तो फंक्शन का इंटीग्रेशन कितनी बार होगा, डिवाइड में है ना s क्यूब, तो कितनी बार होगा, 3 टाइम, 0 से t, 0 से t, 0 से t, e 2t dt, क्योंकि 1 बाय में s -2 क्या होता है, किसका फंक्शन होता है, जब हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं एफ टी, और -2 s माइनस का तो फॉर्मूला होता है 2 हमारा पॉजिटिव है, इसलिए e 2t जब हम लेते हैं तो 1 बाय में s -2, और s क्यूब का क्या किया इन्होंने, इंटीग्रेशन लिया 3 टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर हम करेंगे तो e 2t बाय में 2 आएगा, और 0 से t अगर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 0 से t जब हम वैल्यू पुट करेंगे, देखो मैंने लिख के दिखाई है, पहले अगर हम t पुट करेंगे तो e 2t बाय में 2 ही आएगा, माइनस आएगा, उसके बाद फिर 0 पुट करेंगे, t की पावर e की पावर अगर 0 हो जाए तो वो 1 के इक्वल हो जाते हैं, तो 1 बाय में 2, तो 2 हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, e -2t बाय 2 आ गया, 2 इंटीग्रेशन, और क्या आंसर आया, e 2t -1 dt। ठीक है, इसके बाद हमें सेकंड इंटीग्रेशन लेंगे, थर्ड इंटीग्रेशन लेंगे, लास्ट तक जो भी इंटीग्रेशन आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 0 से t e, ये वाली टर्म 0 से t e 2t -2t -1 dt, इसका एक इंटीग्रेशन अगर लेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 बाय में 4 e -2t
ब्रैकेट e2t/2 माइनस टी स्क्वायर माइनस टी, कहाँ से, 0 से t। अब इसको पुट करके हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 1/2 e माइनस 2t e2t/2 माइनस टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1/2। सिमिलरली हमें कौन सा करना है, ये वाला करना है, 1/s³ s² प्लस 1। इसके अंदर क्या करना है, s³ है, s² प्लस 1, s² प्लस 1 किसकी टर्म होती थी, साइन टी की, डी टी की। और s³ की क्या दिखाता है हमें कि 3 बार इंटीग्रेशन लिया है, तो 3 बार इंटीग्रेशन लेके हमारा सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा, तो आप कर लेना, ठीक है। ये अगर आपको इसका वो देखना है कि इंटीग्रेशन कैसे हुआ है, ये ऐसे हुआ है, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन जो हुआ है। नेक्स्ट, फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द लोग। जब लोग आएगा तो लोग हटाने के लिए हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, इसलिए हमें डेरिवेटिव ऑफ फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा एफ का, ठीक है ना। तो मैंने कहा था जो भी हम टर्म लेते हैं उसको हम एस मानेंगे, ठीक है। लैप्लेस इनवर्स ऑफ एफ एस किसके इक्वल होता है, एफ टी के इक्वल होता है। हमने एफ एस किसको ले लिया, log 1 प्लस एस बाय में एस। अब हमें इसका लैप्लेस इनवर्स लेना है, तो हमें log तो है ही है, इसलिए एफ एस के साथ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, माइनस टी बाय में डी एस। तो वो किसके इक्वल आता है, जब टी की पावर 1 है तभी तो डी बाय में डी एस आया है, और -1 की पावर 1 आई है, ठीक है। इसलिए माइनस डी बाय में डी एस एफ एस इज इक्वल टू टी एफ टी, ठीक है। हमने एफ एस किसको माना है, log 1 प्लस एस बाय में एस इज इक्वल टू टी एफ टी। अब log क्या होता है, log 1 प्लस एस बाय में एस है, डिवाइड में है तो हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं, log 1 प्लस एस डिवाइड में है इसलिए माइनस log एस, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू टी एफ टी। लैप्लेस इनवर्स किसका बचेगा, अगर हम डेरिवेटिव ले log 1 प्लस एस का तो क्या आंसर आता है, 1 बाय में 1 प्लस एस, माइनस बाहर था तो माइनस, आगे हम डी बाय में डी एस किसका लेंगे, log एस का, तो डी बाय में डी एस log एस किसके इक्वल होता है, 1 बाय में एस का, और मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई में है, अंदर जाके प्लस में हो जाएगा अगर log एस की टर्म से करेंगे, तो इज इक्वल टू टी एफ टी। तो हमारा आंसर आ गया 1 बाय में 1 प्लस एस, माइनस में है इसलिए इसको यहाँ पे ले दूसरी साइड लिया है, 1 बाय में एस माइनस 1 बाय में 1 प्लस एस बन गया वो, ठीक है। अब लैप्लेस इनवर्स इसका किसके इक्वल होता है, 1 बाय में एस लैप्लेस किसका होता है, 1 का, और 1 बाय में 1 प्लस एस लैप्लेस किसका होता है, ई माइनस टी का, और इसका इनवर्स किसके इक्वल आएगा, ई माइनस टी के इक्वल आएगा, इज इक्वल टू टी एफ टी। तो एफ टी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाय में टी 1 माइनस ई माइनस टी, तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। फाइंड द इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ द log s² प्लस 1, ये भी सेम है, हमें क्या करना है, log की टर्म है तो डी बाय में डी एस माइनस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और हम क्या करेंगे, log s² प्लस 1 बाय में एस माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको एफ एस लेके चलेंगे, ठीक है। इसको सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द s² बाय में एस प्लस ए का होल क्यूब। तो इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर log नहीं है, ठीक है ना, इसको हम सिंपली सोल्व करेंगे, लेकिन इसके अंदर s प्लस ए की टर्म है तो हम s माइनस ए के फॉर्मूले से कर सकते हैं इसको सोल्व, ठीक है ना। तो लैप्लेस इनवर्स ऑफ s² बाय में s प्लस ए का होल क्यूब। तो एफ एस क्या, हमें एफ एस मानना होगा इसको, एफ एस इज इक्वल टू s² बाय में s प्लस ए का होल क्यूब। अगर हम एफ एस माइनस ए ले तो क्या हो जाएगा, s की जगह s माइनस ए आ जाएगा, तो s माइनस ए का होल स्क्वायर बाय में s क्यूब। तो एफ एस माइनस ए किसके इक्वल होता था, ई ए टी, लैप्लेस इनवर्स एफ एस इज इक्वल टू लैप्लेस इनवर्स ऑफ एफ एस माइनस ए, ठीक है ना। सेम एज इट इज़ हमें एफ एस लैप्लेस इनवर्स एफ एस माइनस ए की क्या वैल्यू है, एस माइनस ए का होल स्क्वायर बाय में एस क्यूब, ठीक है। लैप्लेस इनवर्स हम इसका अलग अलग ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा क्या है, ई ए टी यहाँ पे था, मल्टीप्लाई में है लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू के उस साइड जाके राइट हैंड साइड जाके वो माइनस में आ जाएगा, इस डिवाइड में आ जाएगा, और इसकी पावर ए की क्या हो जाएगी, माइनस ए हो जाएगी, ठीक है। हमारा ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द कोट इनवर्स एस बाय में पाए। अब देखो कोस इनवर्स है इसलिए यहाँ पे डेरिवेटिव का फॉर्मूला चलेगा, ठीक है ना। तो लैप्लेस इनवर्स कोस इनवर्स एस बाय में पाए एफ टी है, ठीक है। कोस इनवर्स माइनस डी बाय में डी एस, कोट इनवर्स एस बाय में पाए किसके इक्वल होगा, टी एफ टी के, ठीक है। अब देखो
लैप्लस इन्वर्स डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, कोट इन्वर्स का 1/(1 प्लस जो में थीटा होता है उसका होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 1/(1 प्लस एस स्क्वायर बाय में पाई स्क्वायर 1/पाई इज इक्वल टू टी एफ टी, ठीक है। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, लैप्लस इन्वर्स ऑफ पाई बाय में एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी एफ टी। अब क्या करेंगे, पाई कांस्टेंट अब बाहर ले जाएंगे तो हम पे क्या बच जाएगा, एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी एफ टी। तो इसका लैप्लस क्या होता है, पाई तो बाहर ही था, लैप्लस उसका क्या होगा 1/पाई साइन पाई टी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, टी एफ टी, और एफ टी यहाँ से निकल जाएगा तो हमारा लैप्लस इन्वर्स निकल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हमें 7th क्वेश्चन करना है, फाइंड द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ द टेन इनवर्स 2 में एस स्क्वायर। टेन इनवर्स है इसलिए माइनस डी बाई डी एस लगाएंगे जो कि किसके इक्वल होगा 1 टी एफ टी के। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, -1 तो है ही है, टेंजेंट इनवर्स 2 में एस स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1/(1 प्लस जो भी हमारा थीटा का स्क्वायर है माइनस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू टी एफ टी। इसको सोल्व करेंगे 4s बाय में s4 प्लस 4 आ जाएगा टी एफ टी, ठीक है। 4s अगर हम इसको सोल्व करें s4 प्लस 4 को किसके इक्वल, मतलब ये इक्वेशन चेंज हो सकती है, s² प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4s² इज इक्वल टू टी एफ टी। इसको हमने और इवैल्यूएट कर लिया तो s² प्लस 2s प्लस 2 s² माइनस 2s प्लस 2 इज इक्वल टू टी एफ टी। 4s बाय में दिस, अब देखो ये कॉम्प्लिकेटेड आ गया था, इसको हम लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से a b c d की वैल्यू पुट करेंगे, निकालेंगे और पुट करके हमारा लैप्लस इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। ये देखो a c और बी डी की निकाल लिया और उसको डाल के हमारी इक्वेशन क्या आ जाती है, -e⁻⁻t sin t प्लस e t sin t, ठीक है। अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल दें तो किसका क्या आंसर आ जाएगा, -e⁻t प्लस e t sin t इज इक्वल टू टी एफ टी। यहाँ से एफ टी निकल जाएगा तो हमारा लैप्लस इन्वर्स निकल जाएगा। फाइंड द इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ द -e⁻⁻π/2s बाय में s² प्लस 1। इसका हमें लैप्लस इन्वर्स निकालना है तो हमें क्या मानना पड़ेगा, पहले तो एफ एस मानना पड़ेगा। तो एफ एस किसको मान लिया हमने, -1/s² प्लस 1। तो लैप्लस इन्वर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल टू लैप्लस इन्वर्स ऑफ द -1/s² प्लस 1 किसके इक्वल होता है ये, माइनस साइन टी। तो लैप्लस इन्वर्स किसका ढूंढना है हमें, e⁻⁻π/2s बाय में s² प्लस 1 इज इक्वल टू लैप्लस इन्वर्स e⁻π/2s एफ एस, क्योंकि हमारा s² प्लस 1 किसके इक्वल आया, एफ एस के इक्वल आया। अब देखो हमारे के साथ जो फर्स्ट चैप्टर में था उसमें हमने देखा था कि अगर एफ एस के साथ कुछ कांस्टेंट आ जाए, क्योंकि टी होता था हमारे कांस्टेंट, तो अगर कोई और कांस्टेंट आ जाए जिसकी लिमिट हम एग्जिस्ट करवा सके, कोई और कांस्टेंट है तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, एफ टी माइनस जो दूसरा टर्म होता था, दूसरा टर्म क्या है -π/2, इसलिए -π/2 u t -π/2। तो फंक्शन क्या है हमारा, साइन में है तो माइनस साइन में है, माइनस साइन t -π/2 u t -π/2। अब इसकी क्या लिमिट बनेगी हमारी, देखो यहाँ पे है कोस u t -π/2। अगर t π/2 से ग्रेटर हुआ तो हमारी जो वैल्यू है पॉजिटिव आएगी, इसलिए कोस t। अगर t लेस देन हुआ तो नेगेटिव में जाएगी, तो वो 0 के इक्वल होएगी, ठीक है ना। तो हमारी ये 2 लिमिट्स बन चुकी है इसकी। अब नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, लैप्लस इन्वर्स ऑफ e-5s पाई में s-2 का s-2 4, ठीक है। हमने फंक्शन किसको मान लिया, 1/s-2 4। लैप्लस इन्वर्स ऑफ एफ एस किसके इक्वल होगा, लैप्लस इन्वर्स 1/s-2 4। तो हमारा किसके इक्वल आया ये, e2t लैप्लस इन्वर्स 1/s4, और s4 किसके इक्वल आएगा, e2t t³ बाय में 3 फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1/6 t³ e2t। तो हमारा ये लैप्लस इन्वर्स एफ एस का निकल गया। हमें किसका निकालना है, e-5s का, e-5 एस का है ना। तो ये देखो फिर से कांस्टेंट टर्म आ गई है, तो हमारा क्या आएगा, हमारा फंक्शन क्या है 1/6 t³ e2t क्या आएगा फिर 1/6 t की जगह क्या आ जाएगा t-5, क्योंकि हमारा कांस्टेंट क्या आया है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा -5, t-5 का क्यूब e2t की जगह क्या आएगा t-5 u t-5। लैप्लस लास्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड द लैप्लस इनवर्स ट्रांसफॉर्म लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ द 1/s s-6 4 का ढूंढना है हमें, ठीक है।
अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन सकता है, लैप्लेस इनवर्स ऑफ द एफ एस माइनस ए इज इक्वल टू ई ए टी। लैप्लेस इनवर्स एफ एस का बन सकता है, तो ढूंढते हैं लैप्लेस इनवर्स 1 में एस एस माइनस 6 होल 4 इज इक्वल टू ई 60 लैप्लेस इनवर्स। जब हमें मतलब उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, प्लस में लाना पड़ता है, तो हम ई रेज टू पावर 60 जो भी हमें ए की वैल्यू होती है वो डाल देते हैं ताकि हमारा सिंपल हो सके। ये ई 60 लैप्लेस इनवर्स 1 में एस प्लस 6 एस 4, ई रेज टू पावर 60 लैप्लेस इनवर्स 1 में एस प्लस 6 और एस की पावर 4 है तो 4 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करके हम पे क्या आंसर आ जाएगा, ये देखो हमारा क्या आंसर है 1 में 296 36 टी क्यू प्लस ई माइनस टी माइनस 18 टी स्क्वायर प्लस 60 माइनस 1। ठीक है, हमारा ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट भी क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लास्ट है, मेरे को लगा वो था। तो वी हैव लैप्लेस इनवर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल टू एफ टी, हमें ये पता होता है। हमने एफ एस किसको मान लिया, नहीं अगर एफ एस इज इक्वल टू एल एफ टी भी होता था, हमें 0 टू इन्फिनिटी, अगर इसको हम कैसे लिख सकते थे, ई माइनस एस टी एफ टी डी टी। फर्स्ट चैप्टर से यही था ना, ई माइनस एस टी एफ टी, हमने सारे फॉर्मूले से डिराइव किए हैं। तो हमारा अब देखो हमें लैप्लेस इनवर्स किसका ढूंढना है, एफ ए एस प्लस बी, तो हम एस की जगह क्या रखेंगे, ए एस प्लस बी। तो इन 0 टू इन्फिनाइट ई रेज टू पावर माइनस ए एस प्लस बी टी एफ टी। और अगर हम इसको खोल ले, ई ए माइनस ए एस टी ई माइनस बी टी एफ टी डी टी। अब हम क्या करेंगे, ए टी को एक्स मान लेंगे, डी टी को 1 में ए डी एक्स। इससे अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो क्या आ जाएगा, डी टी इज इक्वल टू 1 ए डी एक्स। तो एफ ए एस फ्रॉम फर्स्ट एफ ए एस प्लस बी इज इक्वल टू 0 टू इन्फानाइट ई माइनस एस टी, क्योंकि ए टी को हमने क्या मानना है, एस मानना है, तो एस एक्स एक्स माना ना ए टी को, तो एक्स माइनस एस एक्स ई माइनस बी एक्स बाय ए 1 में ए एफ एक्स बाय ए डी एक्स। और ये किसके इक्वल हो सकता है, देखो हमें क्या दिया हुआ है, किसके इक्वल आएगा, ये इसके इक्वल आएगा 1 में ई माइनस बी टी बाय ए एफ टी बाय ए। तो हमारा ये किसके इक्वल है, 0 टू इन्फिनाइट ई रेज टू पावर एस टी ई माइनस बी टी बाय में हमें एक्स की जगह क्या पुट कर देना है, टी पुट कर देना है, 1 में ए एफ टी बाय में डी टी। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसकी अगर हम लिमिट पुट करेंगे तो हमारा सोल्व हो जाएगा। ये देखो 0 टू इन्फिनाइट ई माइनस एस टी, इसको हम लैप्लेस लिख सकते हैं, और हमारा एफ टी तो होता ही है, ठीक है, फंक्शन, और डी टी होता है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट थ्योरम है ये कि लैप्लेस इनवर्स एफ एस डी एस, दो फंक्शन दिए हुए तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, 0 टू टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू करना है। ठीक है, हमें मतलब एस की जगह यू रखना है और दूसरे वाले फंक्शन के एस की जगह क्या रखना है, टी माइनस यू, लेकिन लिमिट कहाँ से होगी, 0 टू टी। तो हम सीधा क्वेश्चन देखते हैं, इसके इजी क्वेश्चन है। लैप्लेस इनवर्स ऑफ एस बाय में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, हम इसका लैप्लेस कैसे निकाल सकते हैं, इसको अलग अलग ले लेते हैं। एस बाय में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब लैप्लेस इनवर्स हम एस बाय में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या मान लिया, लैप्लेस इनवर्स एफ एस का मान लिया, जो किसके इक्वल आया है, कोस ए टी एफ टी से। ठीक, हमने मान लिया कि एफ टी है। और नेक्स्ट फंक्शन जो हमने क्या है, जी टी मान लिया 1 में ए साइन ए टी। इसको क्या करेंगे, लैप्लेस इनवर्स ऑफ एस बाय में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैप्लेस इनवर्स एस बाय में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फर्स्ट फंक्शन को देखो हमने क्या माना था, फर्स्ट फंक्शन का क्या आया, कोस ए टी आया, देखो एफ एस का क्या आया था, कोस ए टी, इसलिए हमने कोस ए टी की जगह यू रखा है। ठीक है, और उसके बाद 1 में ए कॉन्स्टेंट है, 1 में ए हमने बाहर ले लिया, साइन ए टी साइन ए, और टी की जगह क्या रखना है, हमने दूसरे फंक्शन में टी माइनस यू रखना था, और डी यू। इसको क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला बन गया, तो क्या फॉर्मूला बना है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो हम पे आंसर क्या है, साइन ए टी माइनस साइन 2a यू माइनस ए टी डी यू। अब साइन ए टी का ए टी में कोई यू नहीं है ना, इसलिए अगर इसका मतलब ये कांस्टेंट टर्म होगी, कांस्टेंट टर्म मान लो 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, डी यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या आंसर आता है, यू और कांस्टेंट टर्म यू साइन ए टी। ठीक है, प्लस
माइनस है साइन 2au माइनस, इसमें u है तो इसका हो सकता है साइन का क्या होता है, माइनस साइन माइनस कोस होता है, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, कोस 2au माइनस 80, और उसके बाद जो हमारे थीटा है उसका डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रेशन होता है 2au माइनस 80, उसका क्या आ जाएगा 2a। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 to t। अब u की जगह हमें क्या पुट करना है t, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकाला है, एस बाय में स्क्वायर, लैप्लास इनवर्स लैप्लास किसका निकाला है, एस बाय में स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब, क्यूब है इस बार स्क्वायर, और 1 बाय स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हम ले लेंगे। एक को हमने फंक्शन दे दिया साइन 80, 1 बाय में 2a साइन 80, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है लैप्लास किसका होता है, एस बाय में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये न्यू फॉर्मूलाज थे ना जो मैंने दिखाए थे लास्ट में, वो है। ठीक है, 1 बाय में 2a साइन 80, तो हमने इसको मान लिया ft, एक फंक्शन ये मान लिया, सेकंड फंक्शन को 1 बाय में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय ए साइन 80, इसको हमने क्या मान लिया gt। ठीक है, 1 बाय 2a, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 0 to t लिमिट होगी, 1 बाय 2a u साइन ए यू, टी की जगह हमें u रखना है, एफ टी वाले में u रखते हैं और जी टी वाले में t माइनस यू रखते हैं, इसलिए 1 बाय में a साइन a t माइनस यू ओ डी यू। अब क्या करेंगे, इसको 1 बाय में 2a और 1 बाय में a मल्टीप्लाई में हो जाएंगे क्योंकि सारा मल्टीप्लाई में, 1 बाय में 2a स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, u कॉन्स्टेंट, u भी बाहर आ सकता है, कॉन्स्टेंट नहीं है, लेकिन u को अगर हम इंटीग्रेशन करना है, इसको सिंप्लिसिटी के लिए बाहर रखना होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो हमारा फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए यू साइन 80 माइनस ए यू। तो हमारा क्या होता है इसका फॉर्मूला, कोस ए साइन ए यू 2 साइन ए यू साइन 80, इसको क्या किया इन्होंने ए माइनस, हाँ कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है, u कोस 2au माइनस 80 माइनस कोस 80, हमारा आंसर आ जाएगा u। अब हम u अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, u कोस 2au माइनस 80 du माइनस 1 बाय में 4a स्क्वायर, हमने अलग खोल दिया 0 to 2 u को अगर हम कोस 80 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा, u कोस 80 du। अब हम इसका अलग अलग लैप्लास इन्वर्स निकालेंगे, तो हमारा क्या आंसर आएगा, 1 बाय में 4a स्क्वायर u साइन, देखो अब इसको किस प्रॉपर्टी से करना है, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, u होगा, सेकंड फंक्शन cos 2au माइनस 80। इसको सोल्व करके जो भी आंसर आएगा वो इसके इक्वल होगा। उसके बाद माइनस 1 बाय में 4a स्क्वायर, सेकंड फंक्शन का अगर देखते हैं, देखो cos 80 के कोस के थीटा में कोई भी u नहीं है, इसको हम कॉन्स्टेंट टर्म लेके चलेंगे, और u साथ में लगा हुआ है इसलिए इसको हम सोल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन u का क्या होगा, u स्क्वायर बाय 2 कोस 80 0 to t, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 t बाय में 8a क्यूब साइन 80 माइनस 80 कोस 80। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये, लैप्लास इनवर्स 1 बाय में s प्लस 1 s प्लस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 बाय में s प्लस 1 बाय में s प्लस 9 का होल स्क्वायर है, जो हमने इसको क्या मान लिया है, फर्स्ट फंक्शन को e माइनस टी के इक्वल, और सेकंड को, क्योंकि इसका लैप्लास इन्वर्स क्या होता है e माइनस टी, और सेकंड का किसके इक्वल होता है, स्क्वायर में है पावर, s माइनस 9 स्क्वायर में है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है t e माइनस 9t। तो ये दोनों दो फंक्शन हो गए हैं, e माइनस 9u u e माइनस टी माइनस यू, क्योंकि एक जगह u रखते हैं दूसरी जगह t माइनस यू। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखो e माइनस 8u e माइनस टी डी यू। अब देखो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, e माइनस ए यू का क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, u एज इट इज़ है, सेकंड फंक्शन हमारा e है, तो उसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है, e माइनस 8u बाय में माइनस 8 माइनस इंटीग्रेशन लगाते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, वेट माइनस के बाद इंटीग्रेशन लगता है, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव u का क्या होगा 1 ही हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन किसके इक्वल होगा, e माइनस 8u बाय में माइनस 8 था, लेकिन बाहर इंटीग्रेशन भी तो था, माइनस इंटीग्रेशन आता है उसके बाद ये टर्म्स आती है, इसलिए उसका द्वार से एक बार इंटीग्रेशन होगा तो माइनस 8 आएगा, इसलिए माइनस 8 का होल स्क्वायर है, उसको सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। बस हमारी
हमारा चैप्टर हो चुका है 6th। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू गाइज़।